क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, तो आइए फटाफट आज हम सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे लेस देन 3 मिनट्स। तो सबसे पहले फॉर्मूले आते हैं सम और डिफरेंस फॉर्मूला, जिसमें एंगल या तो ऐड होता है या तो सबट्रैक्ट होता है। इसमें आपको टोटल मिला के 8 फॉर्मूले रहेंगे। तो साइन में आपको ध्यान रखना है, जब साइन का फॉर्मूला सम डिफरेंस में आता है तो आपको ऑल्टरनेट में चलना है, साइन कॉस कॉस साइन। तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा sin a cos b प्लस में cos a sin b, ऑल्टरनेट चलना है, ऑल्टरनेट प्लस में प्लस रहेगा माइनस में माइनस रहेगा, तो sin a cos b cos a sin b। देखिए cos के फॉर्मूले बिल्कुल आपको सेम चलेंगे, cos cos sin sin cos cos sin sin, लेकिन प्लस में माइनस माइनस में प्लस, तो फॉर्मूला कैसे चलेगा cos a cos b माइनस में sin a sin b। सेम फॉर्मूला रखेंगे लेकिन माइनस में आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो cos a cos b प्लस में sin a sin b। ठीक, अब बात करते हैं tan के फॉर्मूले की। tan के फॉर्मूले कैसे रखना है, tan 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 tan, कैसे रखना है, tan 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 tan, यानी कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है भाई, तो tan 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 tan, और नीचे माइनस में है तो माइनस में चला दीजिए, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अब tan के बाद जो फॉर्मूला होता है वो cot का होता है, cot का फॉर्मूला होता है cot a cot b माइनस 1, और नीचे आ जाएगा cot b प्लस में cot a। फिर ये फॉर्मूला आपको दोबारा लिख देना है, बस इसको साइन चेंज कर देना है तो माइनस में आएगा, तो cot a cot b प्लस 1, और नीचे आ जाएगा cot b माइनस में cot a। आगे फॉर्मूले आते हैं प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। इसमें 4 फॉर्मूले आते हैं, 4 फॉर्मूले देखिए कौन से रहते हैं, 2 sin a cos b 2 cos a sin b, उसके बाद 2 cos a cos b 2 sin a sin b। तो इसमें क्या रहता है, sin cos, ऑर्डिनेट आ रहा है ना, sin cos डिफरेंट आ रहा है, ऑर्डिनेट डिफरेंट हो गया, डिफरेंट आ रहा है, sin का फॉर्मूला होगा सेम होगा, तो याद रखिए यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos का, तो यहां पे ऐसे याद रखना है कि डिफरेंट है तो sin का फॉर्मूला चलाइए, तो sin में एक बार एंगल जोड़ दीजिए, फिर प्लस लगा के sin में के बाद एंगल घटा दीजिए, सेम फॉर्मूला फिर से रहेगा लेकिन बीच में माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम चल रहा है, क्या चल रहा है, सेम cos cos sin sin, तो ये cos का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन यहां पर पहला फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, और यहां पर sin sin है तो फिर आपका फॉर्मूला बनता है cos a माइनस b माइनस में cos a प्लस। तो कैसे याद रखना है, डिफरेंट है तो साइन चलाएंगे, सेम सेम है तो कॉस चलेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो इसमें फॉर्मूले होते हैं sin c प्लस sin d, इस तरह के फॉर्मूले रहेंगे sin c माइनस sin d, फिर cos में भी सेम तरीके से रहेगा। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि मुझे डिफरेंट के साथ चलना है, तो सबसे पहले हम लेंगे 2 sin, एक बार दोनों एंगल को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यही चीज cos के साथ रहेगी लेकिन माइनस में आ जाएगी। यहां पर आपको cos पहले लिखना है और sin बाद में लिखना है, सेम फॉर्मूला रहेगा। एक फॉर्मूला याद रखिए, दूसरा क्या हो जाता है, cos c cos d में अगर आप जाते हैं तो cos में ही c प्लस d बाय 2 करेंगे और cos में ही c माइनस d बाय 2 करेंगे। इसमें -2 sin, मतलब cos में आपको सेम सेम रहना है, cos cos sin sin, और sin में कैसे याद रखना है, sin cos cos sin। ठीक है, तो ये बनेगा c प्लस d बाय 2, फिर sin में ही c माइनस d बाय 2, पर इसमें आगे माइनस आता है, ध्यान रखना है। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। इसके बाद फॉर्मूले आते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूले पहले cos के फॉर्मूले देखते हैं। cos के डबल एंगल फॉर्मूले में 4 फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो 4 फॉर्मूले cos 2 थीटा में देखिए कौन कौन से रहेंगे। पहला फॉर्मूला इसके अंदर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का फॉर्मूला होता है एक और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर एक फॉर्मूला इसको tan में लेके जाता है, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम यही फॉर्मूले फिर आपके sin में रहते हैं। तो sin 2 थीटा में लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्मूले होते हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और एक होता है तो tan में लेके जाता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पर यहां पे एंगल डबल से हाफ करना होता है। इसी में फिर आपके पास tan में भी फॉर्मूला होता है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला इसके जैसा ही होता है, याद रखें, लेकिन नीचे माइनस आएगा। ठीक है, तो sin 2 थीटा tan थीटा फॉर्मूले सेम हो गए, पर इसमें प्लस के साथ नीचे माइनस आता है, तो इसको कहते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है sin 3 थीटा, उसके बाद होता है cos 3 थीटा, और उसके बाद होता है tan 3 थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा। इसको याद रखें 34 नंबर की बस पकड़ेंगे, पहले 3 फिर 4, इसमें उल्टा करते हैं, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, इसमें आपको 43 नंबर की बस पकड़नी है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए इसको संभल के याद करें। इसका फॉर्मूला होता है आपका 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो